नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। नानी के पकवान में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी छोटी सी है पर बहुत काम की है। हलवे के पराठे। जैसे कि नवरात्रि आती है, घर में हम आटे का हलवा प्रसाद बनाते हैं, सूजी का हलवा बनाते हैं। पर ऐसा होता है कि शाम को हलवा बच जाता है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ही बच जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि अब हम आटे का हलवा हो या सूजी का हलवा हो, हम इसका क्या करें। यकीन मानिए उसके इतने गजब के मीठे पराठे बनेंगे कि आपको इतने खस्ता खस्ता पराठे लगेंगे कि आपको लगेगा कि वाकई हलवा जब भी बनाओ तो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर बनाओ ताकि उसके मज़ेदार पराठे खाने को मिले। तो आज हम बनाएंगे सूजी के हलवे के पराठे। चलो चलते हैं किचन की तरफ। ये हम हलवे के पराठे बनाएंगे। मैंने आपको बताया ना, हलवे के सूजी का हलवा हो या आटा का हलवा हो, बहुत अच्छे टेस्टी पराठे बनते हैं। उसके साथ में मैं आपको खीर तो नहीं, फिरनी बनानी बताऊंगी, क्योंकि पराठे और फिरनी का बहुत अच्छा साथ है। जब हम पराठों को फिरनी के साथ में खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये मैंने फिरनी के लिए थोड़े से चावल ले लिए हैं। इसे मैं हल्की सी आंच में भून लूँगी। इसको हम हल्का सा ब्राउन होते तक भून लेंगे, क्योंकि ये ब्राउन होने के बाद फिर हम इसको धोकर भिगो देंगे और उसके बाद हम पीस कर इसकी फिरनी बनाएंगे। बहुत टेस्टी फिरनी बनती है। और मैं साथ साथ आपको आटा गूंदना भी बताऊंगी, हलवे का आटा हम कैसे गूंदेंगे। जब तक हमारे चावल हल्की से आंच में ब्राउन कलर के हो रहे हैं, तब तक हम ये दूध इसमें कढ़ाई में दूध डाल देते हैं। करीब 1 किलो दूध की मैं फिरनी बना रही हूँ। 1 किलो दूध, इसको हम वो कढ़ाई उतारेंगे तो इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। चावल जब हम हल्के से ब्राउन कर लेते हैं तो फिरनी का कलर भी बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हल्के से ब्राउन करने के बाद हम इन चावलों को धोकर 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारे चावल ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिएगा, ये चावल उतार कर हमने एक साइड में रख लिए। अब मैं उसे 2 पानी में धोने के बाद उसे भिगो दूँगी। भीगने के बाद 1-1.5 घंटा भिगोना है, फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। मैं आपको साथ ही दिखाती जाऊंगी जब तक ये दूध हमारा बॉईल होता रहेगा। ये हलवे का आटा गूंदने के लिए फ्रेंड हमने 1 कप दूध ले लिया है और करीब उसमें हमने 5 चम्मच चीनी डाल दी। वैसे तो आप बोलोगे हलवा मीठा ही होता है, पर हलवे में जितना टेस्ट आना चाहिए उतना हलवे में आया है। जो हमने आटा गूंदना है तो जितना हमें आटा चाहिए उतनी ही चीनी हमें थोड़ी सी और इसमें मिक्स करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमारा हलवा है और ये हमारा दूध है। दूध में हम 5 चम्मच चीनी डालकर हल्का सा बॉईल कर लेंगे ताकि ये चीनी घुल जाए। फिर हम इसका आटा मलेंगे। ये हमारे चावल है जो हमने भिगोकर 1 घंटा पहले छोड़े थे। ये बहुत अच्छी तरह भीग चुके हैं। पहले हमने इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया था कढ़ाई पे डालकर, गैस सिम करके, और अब हम इनको पीस लेंगे। इसको फिर हम बॉईल होते हुए दूध में डालेंगे। मैं इसमें ये 4 इलायची भी तोड़कर डाल रही हूँ। उसका छिलका मैं चाय पत्ती में डाल देती हूँ और इलायची के बीज मैं इसमें डाल दूँगी चावल में। ये पीसने के बाद चावल में बहुत अच्छी महक इलायची की आएगी। ये हमने चावल को पीस लिया है। अब हम पहले आटा मल लेते हैं, तब तक हमारा दूध बॉईल हो जाएगा। फिर हम इसमें ये पीसे हुए चावल मिक्स कर देंगे। ये दूध बॉईल हो रहा है। ये हमारा दूध बॉईल हो रहा है। अब इसमें हमने जो चावल को हल्के हल्के से ब्राउन किए हैं और पीसे हैं मिक्सी में, इनको हम ऐसे करके इसमें डाल देंगे। बहुत टेस्टी फिरनी बनती है, बहुत टेस्टी। और जो मैं आपको पराठे बनाने बता रही हूँ, उन पराठों के साथ में ये फिरनी बहुत टेस्टी लगती है। इस चावल को डालने के बाद में हम इसको इस तरह से आपस में मिला देंगे। बिल्कुल खीर से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसको हम छोड़ना नहीं है, हमें इसी तरह बॉईल करते रहना है फुल गैस पे, क्योंकि छोड़ने से चावल वापस जुड़ जाएंगे। एक बॉईल आने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। जब तक हमारा उधर दूध बॉईल आ रहा है तब तक हम इधर आटा गूंद लेते हैं। हमें ज़्यादा आटा नहीं गूंदना, हमने सिर्फ 4 पराठे बनाने हैं। 4 पराठों के लिए बस इतना आटा काफ़ी है। ये हम इसको, ये देखिए मैंने जो आपको हलवा बताया था, ये हलवा मैंने बनाकर रखा था। इस हलवे को हम इतना पीस डाल देंगे। बहुत टेस्टी पराठे बनेंगे। जब आप खाओगे ना तो आप बोलोगे कि बार बार हलवा बनाओ। मालपुए के जैसे टेस्टी पराठे बनेंगे, बल्कि उससे भी अच्छे बनेंगे। ये हमने इसमें
हलवा डाल दिया। इसमें घी तो काफ़ी हलवे में होता ही है, तो हमें घी भी डालने की आवश्यकता नहीं है। बस हम इसको ये हलवे को अच्छे से आपस में मिला देंगे इस आटे के अंदर। ये अच्छे से हमने मिला लिया। हमने इसमें थोड़े सा नारियल डस्ट भी डाल दिया। अब ये जो हमने थोड़े से दूध में चीनी डालकर रखी हुई थी, उससे हम ये आटे को मल लेंगे। आटा हमने आटे के जैसे ही मलने हैं। ये फिरनी के साथ में ये पराठे बड़े टेस्टी लगते हैं। आप कभी ऐसे हलवे की, चाहे आटे का हलवा हो, चाहे आपके पास में सूजी का हलवा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आटा मल के बीच में नारियल डस्ट डालिए, नारियल कद्दूकस करके डालिए और बीच में आप फिरनी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये हमारा आटा हो चुका है। 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम दूध की तरफ चलते हैं। ये आटे को हमने रेस्ट के लिए छोड़ दिया। अब हम अपने फिरनी देखते हैं कहाँ तक तैयार हुई है। ये काफ़ी हद तक हमारी फिरनी तैयार हो गई है। ये देखिएगा, बहुत टेस्टी फिरनी बनेगी, खीर से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें अब हम चीनी डाल देंगे। अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप चीनी डालोगे, जितनी आपको ज़रूरत है। इसका कोई नाप तोल नहीं है। जिस तरह हम खीर बनाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीनी डालते हैं, चाहे शक्कर डालो चाहे मिश्री डालो। गुड़ तो नहीं डालना, क्योंकि गुड़ डालने से ये फट जाएगा, इसलिए हमने गुड़ नहीं डालना इसमें। ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हमारी फिरनी तैयार हुई है। ये हमारी फिरनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी रबड़ी के जैसी फिरनी बनी है, बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे और उसके ऊपर जो भी हमने ड्राई फ्रूट डालना है, जो भी हमारी इच्छा है, हम ऊपर से डाल देंगे। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। 10 मिनट के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। ये हमारी फिरनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी फिरनी बनी है। ये देखिए, अब हम इसमें जो भी हमारी इच्छा है, आपको बादाम अच्छे लगते तो बादाम, काजू, किशमिश, जो भी डालना चाहे डालिए। मेरे बच्चे नहीं खाते ये सब चीज़ें, इसलिए मैं सिर्फ नारियल डस्ट थोड़ी सी ऊपर से डाल रही हूँ, बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल, छोटी इलायची बस डाली और कुछ भी नहीं। अब मैं पराठे बनाती हूँ। आटा भी हो चुका है, अब पराठे बनाती हूँ। इस तरह से हम इसके पराठे बनाएंगे। ये हलवे के पराठे, शायद आपने आज तक कहीं भी YouTube में ये पराठे बनते हुए नहीं देखा होगा, और आप बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा वाह क्या कमाल के पराठे और फिरनी बनी है। एक बार हम बेलकर 4-5 पराठे रख लेते हैं, फिर हम सेक लेंगे। आप इस तरीके से एक बार पराठे ज़रूर बनाइएगा। जो भी आपके यहाँ गेस्ट आएंगे, आपके फ्रेंड आएंगे, सबको ये पराठा बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़रूर आप तारीफ़ पाएंगे उनसे। जो भी पराठे खाएंगे तो आप उनके तारीफ़ के हिस्सेदार ज़रूर बनेंगे। चाहे आप फिरनी बना लीजिए, चाहे आप खीर बना लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने फिरनी इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी और खीर बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो आप एक बार ये पराठे बनाइए। हलवे के, हलवा ज़रूरी नहीं कि सूजी का ही हलवा हो, आटे का भी हलवा हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपका हलवा तो वैसे ही जितनी मिठास चाहिए उतनी मिठास होती है। जितना आप आटा मिक्स करते हैं उतनी चीनी आपको, चाहे दूध में घोलकर डाल लीजिए, चाहे वैसे ही पीस कर डाल लीजिए, उतनी चीनी आपको एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमारे पराठे बनकर तैयार हुए। ये देखिए, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इसके चारों तरफ हम इस तरह से घी डाल देंगे। कोशिश कीजिए पराठे आप घी में ही बनाइए। वैसे तो तेल में भी बना सकते हो, ये बात नहीं कि जरूरी घी में है, पर घी का अपना टेस्ट आता है। देखिए, इस तरह हम उल्टा सीधा करके इसको सेक लेंगे। ये देखिए, कल मैंने प्रसाद बनाया था कंजक का, तो मेरे पास हलवा काफ़ी बचा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको एक नई रेसिपी भी बता दूंगी और साथ में हलवे के पराठे और फिरनी भी बता दूंगी। ये देखिए, ये बन गया हमारा दूसरा पराठा। इसी तरह हम चारों पराठे बना लेंगे, क्योंकि ये पराठा 1 या 2 से ज़्यादा कोई नहीं खा पाएगा। देखिए, धीरे धीरे हमारे सारे पराठे बनने लगे हैं। इस तरह हम हल्का हल्का घी डालते चले जाएंगे। ये पराठे बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाएगा कि ये पराठे आपके हलवे से बने हैं, क्योंकि अक्सर घर में हलवा बनता है तो
थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते नहीं है, पर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। एक बार बंदा हलवा खाता है, दूसरी बार सोचता है चलो इसका कुछ और बना लेते हैं, तो आपको ये पराठे ज़रूर याद आएंगे। आपको ऐसा लगेगा दूसरी बार मैं ये पराठे बना लेती हूँ। ये हमारे मालपुए और फिरनी बनकर तैयार हुई। ये देखिए, ये हलवे के पराठे और ये हमारी फिरनी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर बनाइए और टेस्ट कीजिए, बल्कि टेस्ट क्या कीजिए, खाइए, मज़े से खाइए बैठ के। ये देखिए, इस तरह मैं प्लेटों में डालकर सबको सर्व कर रही हूँ। बहुत रबड़ीदार फिरनी बनती है। आप जैसे खीर बनाओगे, खीर को भी भूल जाओगे। एक बार ये बनाओगे तो आप खीर को भूल जाओगे। ये देखिएगा, ये देखिए। और आप मुझे बताइएगा कि ये देखिएगा, आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे हलवे के पराठे और चावल की फिरनी बनाने का तरीका कैसा लगा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि सबको हलवे के पराठे बनाने का आइडिया आ सके। घर में अक्सर हम हलवा बनाते ही रहते हैं, कभी सूजी का बना लिए, कभी आटे का बना लिए, तो हमें समझ में नहीं आता कि ये जो बच गया इतना हलवा हम उसका क्या करें। तो शाम को आप अगर साथ में खीर और पराठे बना लोगे तो आपका खाना बिल्कुल चेंज आपको लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। जैसा मीठा खाने को कुछ दिल करता है ना, तो खीर का भी टेस्ट आपको मिल जाएगा, हलवे का भी। चाहे खीर बना लो, चाहे टाइम नहीं है तो आप ये फिरनी ही बना लो। फिरनी भी बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरा ये आइडिया कैसा लगा, और आप बनाकर भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये आइडिया पहुंच सके। इसी के साथ मैं आज की मैं रेसिपी का एंड करती हूँ। आपको अगली रेसिपी के साथ में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।